हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मी क्लास 8। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.4। तो इसमें हमको बोला है कि मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। तो हमें बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस में अपन क्या करते थे कि मोनोमियल इंटू मोनोमियल मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो बस अब उसमें उल्टा हो गया है, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करना है। तो कुछ भी बिल्कुल ट्रिकी नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है, बस आपको कंसेप्ट समझना आना चाहिए, दैट्स इट। तो सबसे पहले पेज को सही करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट हो ओके। 2x + 5 और 4x - 3। तो करेंगे ये कि 2x जो है पहले उसको 4x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस जो बीच में ऑपरेशन हुआ है, प्लस हुआ है ना, इधर प्लस एक साइन लगाएंगे, फिर 5 × 4x - 3, मतलब बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पहले करके दिखाता हूँ। 2 सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म लिख लेंगे अपन इधर, 2x × 4x - 3 प्लस 5 × 4x - 3। अब ये इजी बन गया होगा, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, ठीक है। 2x × 4x 8 x स्क्वायर माइनस 2 × 3 6 और एक x है तो x प्लस, अब ये आ गया हमारा 5 × 4x 20x, 5 × 3 -15। अब इसको हम इधर कर लेंगे लाइक टर्म्स को एक साथ, ठीक है। तो क्या होगा, 8x स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। लाइक टर्म्स इधर क्या बैठ रही हैं हमारा, -6x और +2x 20x, सॉरी, ठीक है। तो इसको इधर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो +20 -6 माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमारा इधर आंसर क्या आ जाएगा, 20 - 6 दैट इज 14 प्लस 14x - 15। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। कितना इजी था। अब करते हैं अपन सेकेंड पार्ट इसका, ठीक है। अब y - 8 और 3y - 4 तो सेम करेंगे। y पहले 3y - 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 3y - 4 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे देखते हैं, y × 3y - 4, फिर बीच में साइन क्या है इधर, माइनस का, -8 × 3y - 4 आगे। अब इधर हमने इसको प्रॉपर अरेंज कर लिया है, सबसे पहली बात तो ये। अब दूसरी चीज़, y × 3y 3y × y y स्क्वायर माइनस 4 × y 4y माइनस 8 × 3 24y माइनस 8 × 4 हमारा हो जाएगा 32, ठीक है। तो इधर तक आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे, तो इधर माइनस माइनस इधर प्लस होता है, मैं एक चीज़ इधर बोलना भूल गया, ठीक है। अब आगे लाइक टर्म्स अरेंज कर लेंगे। क्या क्या है लाइक टर्म्स, -4y -24y, y और y हैं, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3y स्क्वायर एज इट इज़, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सॉरी 4 + 24 -28y प्लस 32। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब तो इधर सॉरी मैंने इधर 2 लिखा है, हाँ z नहीं। अब थर्ड, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड क्या है हमारा, 2.5l ×
माइनस 0.5m और 2.5l प्लस 0.5m, ठीक है। तो बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5l मल्टीप्लाइड बाय 2.5l प्लस 0.5m, बीच में माइनस 0.5m मल्टीप्लाइड बाय 2.5l प्लस 0.5m, ठीक है। अब इसको हमने प्रॉपरली अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब 2.5 इंटू 2.5 करेंगे इधर, ठीक है। तो 2.5 इंटू 2.5 कितना हो जाता है, अपन रफ पेपर पे करके देखते हैं। तो साइड में कर लेते हैं, रफ पेपर नहीं है अभी। तो 2.5 इंटू 2.5, तो देखो फ्रेंड्स, जो डेसिमल्स में होते हैं ना, वैसे तो आपको आगे जाके ये समझना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि हम डेसिमल्स कहाँ लगाएं। तो इसका एक मतलब इजी फार्मूला ये है, पहले आप 25 का स्क्वायर निकाल लो, जो होता है 625, और 1 2 5 और 5, मतलब 1 और 2 टर्म है जिसके बाद डेसिमल आ रहा है। तो 1 2 6 पॉइंट इधर लगा था 6.25, तो इसका आंसर आ जाएगा, है ना इजी। 6.25 एल स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 2.5, तो ये कितना हो जाएगा। साइड में ही करना है इसको पूरा, ये हमारा रफ कॉलम है। 2.5 इंटू 0.5, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 1 2 0 0 5 2 1 1 2 1 और 2 1.25 इसका आंसर 1.25 LM माइनस, ठीक है। इतना समझ में आया होगा अच्छे से। अब वही सेम करना है, 0.5 इंटू 2.5L, वही अपन ने इधर करा था, कितना आया था अपना माइनस 1.25, और इधर भी LM M इंटू L LM, ओके। प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा इधर, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। 0.5 इंटू 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 करते हैं, कितना आएगा 5 5 ज़ा 25, 0 0 0 5, तो कितना आ जाएगा 1.25L। 2 मिनट इधर रुक जाओ, मैं फिर से करता हूँ। 5 5 ज़ा 25, 1.25, ये इधर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है। अब माइनस 0.25 M स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 6.25 L स्क्वायर है, और इधर प्लस 1.25 LM है, और इधर माइनस, तो ये तो इधर ही कट हो जाएंगे। तो बचा किधर 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब आगे देखो, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। थोड़ा कैमरा नीचे कर देते हैं, पेज ऊपर करना पड़ेगा, ओके। अब आया सही से, ठीक है। अब सॉल्यूशन फोर्थ, ओके। इसमें बोला है a प्लस 3b और x प्लस 5, तो बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा इसका भी। a प्लस 3b, a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5, फिर बीच में कौन सा साइन है प्लस, 3b मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, जब अपन इस चीज़ को अरेंज कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए क्वेश्चंस और इजी होते जाते हैं।
क्योंकि मैथ्स में यही मतलब फंडा रहता है कि आप बस क्वेश्चंस को इजी बनाते जाओ, ठीक है। तो उससे आपका सॉल्यूशन भी कम स्टेप्स का हो जाता है। ओके, अब a इंटू एक्स, ए एक्स, फिर a इंटू 5 a, प्लस 3b इंटू एक्स, 3bx, प्लस 3b इंटू 15b, ठीक है। अब क्या है, कुछ कॉमन नहीं है इधर, क्योंकि एक इधर मतलब x है और मतलब सब इधर x, एक a सिर्फ x, b, ठीक है। तो कुछ इधर कॉमन नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा इधर का। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब फिफ्थ पार्ट, टू पी क्यू प्लस 3q स्क्वायर और 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है। तो 2pq मल्टीप्लाइड बाय 3pq माइनस 2q स्क्वायर, फिर प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है। इधर तक आई होप सबको समझ में आया होगा बहुत ही इजीली। अब आगे देखते हैं। 2pq 3pq से पहले तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pq इंटू 2q स्क्वायर, तो 4 4 ज़ा 4, सॉरी 2 2 ज़ा 4, ओके। और p एज इट इज़ और q इंटू क्यू है तो q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3pq, तो 3 3 ज़ा 9 और q और एक क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है। तो क्यू क्यूब हो जाएगा, तो पहले p और क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर और 2q स्क्वायर, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 और क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो ये इधर सबसे पहले हमारे पास आ गया। अब इसमें लाइक टर्म्स देख लेते हैं अपन। इसमें लाइक टर्म्स हमारी क्या बन रही है, देखते हैं। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो एक हो गया और 2p क्यू क्यूब है, तो ये दोनों बन रहा है इधर मिडिल टर्म्स। तो 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 5pq क्यूब माइनस 6q रेज टू द पावर 4 इसका फाइनल आंसर। ओके,